गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को 18 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? तो ये पारित किया है इंग्लैंड ने, जिसे अपन ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं। तो ये जो सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक है, इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत होगा 15 वर्ष या उससे कम उम्र के जितने भी बच्चे रहेंगे उनको तंबाकू नहीं बेचा जाएगा, और ये उम्र हर वर्ष 1 साल बढ़ाते जाएंगे। फिर एआई सेफ्टी संबंधित घोषणा पत्र कौन सा है? तो एआई सेफ्टी संबंधित घोषणा पत्र ब्लेचले घोषणा पत्र है। ये ब्लेचले स्थान यूके में ही स्थित है। यहाँ के ब्लेचले नामक स्थान पर अभी एआई सेफ्टी संबंधित एक समिट हुई थी, वहीं पे एआई सेफ्टी घोषणा पत्र भी ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये पहला देश जो बना है ये अफ्रीकन देश है, नाइजीरिया। तो ये मेनिनजाइटिस की जो वैक्सीन है इसका नाम है मेन 5CV, या इसे मेन 5 भी बोलते हैं। ये 5 प्रकार की डिजीज से अपन को राहत देगी, जैसे मेनिनजाइटिस A, C, X, W और Y। और ये जो टीका है ये 9 माह से लेकर 85 वर्ष तक के लोगों को लगाया जा सकता है। मेनिनजाइटिस क्या है? मेनिनजाइटिस एक मस्तिष्क की बीमारी है। मस्तिष्क में अपने 3 परतें होती हैं। उन 3 परतों में जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसे ही अपन मेनिनजाइटिस बोलते हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड है नागोजी ओंकाजाइवेला, वो नाइजीरिया की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को पूरी तरह से मलबा मलबा यानी कि डेब्रीज मुक्त करने की घोषणा की है। स्पेस वेस्ट को ही अपन डेब्रीज बोलते हैं। फिर इसके लिए नेत्रा परियोजना भारत के द्वारा शुरू की गई थी। नेत्रा परियोजना के तहत क्या किया जा रहा था? उपग्रह को कचरे से टकराने से रोकने के लिए, क्योंकि जो अंतरिक्ष होता है उधर पे बहुत सारा मलबा एकत्रित हो जाता है, तो उस मलबे से कोई भी सैटेलाइट अपन लॉन्च करते हैं तो टकराने से वो सैटेलाइट अपनी खराब हो जाती है। तो जो नेत्रा परियोजना शुरू की गई थी वो स्पेस में जो भी कचरा रहता है उससे अपने उपग्रह को टकराने से बचाने के लिए नेत्रा परियोजना शुरू की गई थी। और अब इसरो ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि अपन स्पेस को पूरी तरह से कचरा मुक्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग सेंटर अभी स्टार्ट किया गया है। कुलशेखरपट्टनम स्थान ये तमिलनाडु में है। कुलशेखरपट्टनम में SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्चिंग सेंटर शुरू किया गया है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो ये सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना ये अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में हुई है। और ये कितने तारीख को हुई है? तो 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन ही ये सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हुई है। और ये हर वर्ष रामनवमी के दिन ही एक बार ये सूर्य तिलक की घटना होगी। रामलला मंदिर में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। फिर नेक्स्ट है, ये जो सूर्य तिलक की घटना हुई है ये एक साइंटिफिक चीजों को यूज करके ये घटना उत्पन्न की गई है। इसमें किया क्या गया है? दर्पण और लेंसों का यूज किया गया है, जिसके थ्रू सूर्य की किरण को भगवान श्री राम के माथे पे तिलक के थ्रू दिखाया गया है। इसमें इसे ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम बोलते हैं। इसमें 3 लेंस, 2 दर्पण और 1 रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये कंपनी है आईफोन। आईफोन ने भारत के अंदर आईफोन का निर्माण किया एप्पल ने, और इसे भारत से बाहर निर्यात किया गया है 10 अरब डॉलर तक का। तो ये जो एप्पल द्वारा आईफोन का निर्माण भारत में किया गया, कौन सी योजना के तहत किया गया है? तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2020 को ये योजना जो थी, स्कीम, इसको स्टार्ट किया गया था। इसी के तहत आईफोन का निर्माण अपने भारत में किया गया और ये 10 अरब डॉलर तक इसका निर्यात भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? हाइड्रोजेल को विकसित किया है IISc बेंगलुरु ने।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा ये पानी में छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक रहते हैं, उनको हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, और जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी निगरानी प्रणाली इंडो ओएस को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ये इंडो ओएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। हिंदी में इसे बोलते हैं हिंद महासागर निगरानी प्रणाली। इसको फिर से शुरू करने के लिए यूएसए के सहयोग से यूएसए के सहयोग से ही पहले भी ये स्टार्ट किया गया था, अभी इसे पुराना फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें 36 तैरते हुए सेंसर लगाए गए हैं, जिनके थ्रू निगरानी हिंद महासागर में रखी जाएगी। फिर अब मोंटे कार्लो मास्टर 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेफानोस सित्सिपास ने। ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं। अभी अपन ने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था मोंटे कार्लो मास्टर्स प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो ये फ्रांस में आयोजित होती है, फ्रांस की प्रतियोगिता है। अभी इसका खिताब जीत लिया है स्टेफानोस सित्सिपास ने, जो कि ग्रीस के हैं, और इन्होंने हराया किसे है? कैस्पर रूड को हराया है। नेक्स्ट है, और मोंटे कार्लो मास्टर प्रतियोगिता जो है ये टेनिस से संबंधित है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1989 से मनाया जा रहा है। हीमोफीलिया क्या है? यह एक रक्त विकार है। इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में? जो खून का थक्का, अपन जैसे अभी कहीं कट लग जाता है तो खून का थक्का जमता है, लेकिन हीमोफीलिया जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो जब कोई स्थान कट जाता है उसका, तो वो जो खून की क्लॉटिंग होती है वो क्लॉटिंग नहीं होती फिर, तो इसे ही हीमोफीलिया बोलते हैं। इसे शाही रोग भी बोला जाता है, क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में पाई गई थी, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहते हैं हीमोफीलिया को। और इसकी वाहक होती है महिला और रोगी होता है पुरुष, और ये एक तरह का आनुवांशिक विकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में शुरू की गई है? तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच स्टार्ट की गई है धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसमें किसका यूज किया गया? हाइब्रिड पिच आखिर बोलते किसमें? जिसमें प्राकृतिक घास और 5% पॉलीमर का यूज किया गया है। और यहाँ पे कौन कौन सी क्रिकेट श्रृंखला आयोजित की जाएगी? तो T20 और वनडे के लिए। नेक्स्ट है, पहली एआई टीचर कौन बनी है? तो पहली एआई टीचर आइरिस है। फिर है पहली एआई फिल्म का नाम, तो पहली एआई फिल्म का नाम है इराहा। फिर है भांग को मनोरंजन में उपयोग करने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है जर्मनी। नेक्स्ट है इनसैट 3DS सैटेलाइट है, ये कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है GSLV F14 से। फिर इकाना स्टेडियम का नया नाम क्या है? इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में, और इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर एक कटलेस अभ्यास, ये कटलेस अभ्यास जो है भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया है, और इसमें भारत से INS तीर ने भाग लिया है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।